Hello students, in the last class we discussed about the concept of economics, basic concept of economics. In today's class, and we also discussed what is economics as per Indian philosophy and Western philosophy. In today's class we will discuss different definitions of economics given by our Indian philosopher. First and foremost हम Indian है तो हम लोग Indian philosopher का नाम लेंगे तो it would be Kautilya. वेस्टर्न फिलोसोफर्स में हम देखें तो सबसे पहले इट वाज एरिस्टोटल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल इज द वन हु गेव द लॉ ऑफ डिमांड विच वाज वेरी प्रोमिनेंट. देन वी हैव सैमुएल्सन एंड अदर्स. ठीक है, if I am not wrong, I gave all the names of the, you can say, authors whose definition we are going to study today. ठीक है, so let us start with it. Okay. So as I told you, being an Indian, we will start with our Indian philosophy or Indian thoughts of economics. Fine. So for Indian thoughts of economics, there were a number of prominent people, but if we take the name with which we would take as a respect, or you would say the first person to make economics as an अर्थशास्त्र, अगर उसके बारे में बात करें other than कौटिल्य, तो we had महाभारत में भी बहुत सारे you can say chapters है in which what is economics has been explained. Okay, then we have Niti Shastra, but over and above all this there is one Shastra that is known as Arthashastra. It is known as Arthashastra, Shastra, Arthashastra, which was written by Kautilya. Now मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि कौटिल्य का what it would be the second name or prominent name for Kautilya, it is Chanakya. I hope all of you heard this name. अगर नहीं सुना है तो you don't आपको इंडियन कहलाने का बोलते हैं ना, आप इंडियन कहलाने के नायक नहीं हो. चाणक्य या कौटिल्य, he wrote अर्थशास्त्र before 2500 years. 2500 साल पहले कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र विच इज़ प्रोमिनेंट टिल डेट. आज भी हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है विच हैव द पॉलिसी ऑफ दोज हु अर्न, इफ यू अर्न मोर पे मोर, अर्न लेस पे लेस. ये जो पॉलिसी है ये अर्न लेस पे लेस, अर्न मोर पे मोर, दिस इज रिलेटेड टू टैक्स. इट इज़ टेकन फ्रॉम यू कैन से अर्थशास्त्र विच वॉज गिवन बाय चाणक्य. तो जो भी चाणक्य की पॉलिसीज़ और थियोरीज़ है आज भी हमारे गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है या फिर वर्ल्ड, एट द टाइम ऑफ मेकिंग बजट दे गो थ्रू दोज पॉलिसीज़. यस और नो? तो इट इज़ वॉज वेरी प्रोमिनेंट उसकी थॉट प्रोसेस. आज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुक्स, बोलते ना अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स के लिए वो गीता और कुरान है अर्थशास्त्र. ओके, इट सजेस्ट व्हाट शुड बी डन, हाउ यू नीड टू अर्न अर्थ. आप अर्थ कैसे, अर्थ मीन्स, अर्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ. अर्थ मीन्स wealth. So what are the different ways? It also explains the, you can say, rights and duties of king towards towards, यहाँ पे डी आएगा और ऐसा आएगा, towards ऐसा आ नहीं रहा है, towards his citizens. ठीक है, vice versa, duty of people towards state.
or country. It also explains the tax policy or structure of revenue. रेवेन्यू की स्पेलिंग गलत है, REVENUE राइट है. सो स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स, यानी कि एक राजा कैसा होना चाहिए, व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस अर्थशास्त्र, as well as responsibilities of the people towards the nation and responsibilities of nation towards the citizen of the nation is explained in this book. अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो इट हैज़ बिन रिटन बाय कौटिल्य. कौटिल्य के बारे में और बताऊं तो ही वॉज यू कैन से टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड. एक्चुअली ही वॉज अ वेरी गुड टीचर. वंस ही टोल्ड अबाउट टीचर, उन्होंने कहा था टीचर के बारे में कि शिक्षक जो है वो कभी साधारण नहीं होता. प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं. सो व्हाट ही एक्चुअली, वो देखा जाए तो सबसे पहला रोल जो उन्होंने प्ले किया था, ही वर्क एज अ टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड, मंत्री हम बोल सकते हैं, ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. नंद डायनेस्टी के जो यू कैन से किंग थे, नंद, ही यू कैन से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सॉरी नॉट कौटिल्य की, ही वॉज कौटिल्य, ही एडवाइज हिम दैट वॉट एवर ही इज़ डूइंग, जिस तरह से वो राज्य संभाल रहे हैं या फिर राज्य में काम कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग. बट ही डिड नॉट लिसन और उसने उनका अपमान किया था. तो उस अपमान का बदला लेने के लिए यू कैन से नंद डायनेस्टी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और चंद्रगुप्त को राजा बनाया था. ही वॉज अ शेफर्ड बॉय. ये जो चंद्रगुप्त था ना, वो कौन था? चरवाहा जो हम बोलते हैं ना, शेफर्ड. ही वॉज अ शेफर्ड. उसको ट्रेन करके उसने नंद डायनेस्टी के ऊपर उसने हमला किया था और मौर्य डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस. और मौर्य डायनेस्टी वाज द वन जिसमें आगे चल के वी हैड किंग अशोक, यू नो. सो ऑल दिस यू कैन से ही वाज द प्रोमिनेंट पर्सन हु क्रिएटेड अ यू कैन से प्रोमिनेंट डायनेस्टी इन आवर कंट्री. नाउ व्हाट ही टोल्ड अबाउट इकोनॉमिक्स, हम लोग वो देख लेते हैं. ही टोल्ड दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अगर बोले उसका डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक्स एज पर कौटिल्य, he told that earth as you all know, earth का मतलब होता है wealth. okay, earth is the basic instinct of men. basic instinct of men for what? to work. अगर मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, अगर मुझे सैलरी नहीं मिलने वाली, तो वाई वुड आई वर्क, है ना. तो अर्थ इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ मेन टू वर्क. वॉट एवर इज डन टू मेंटेन और improve this earth is economic activity. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप समझ जाना. ठीक है, इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ एज द टाइम चेंजेस, द डेफिनेशन ऑफ अर्थ, ये जो है डेफिनेशन अर्थ का है, वो टाइम चेंज होने के साथ में चेंज होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई गिव अर्थ, मेरे लिए क्या है, व्हाट इज अर्थ? सैलरी. बट एट दैट टाइम अर्थ वॉज लैंड एंड एनिमल्स. यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, राजा कौन होता था? वो होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी. सो अर्थ का डेफिनेशन बाय मीनिंग ऑफ अर्थ, ही कौटिल्य मीन्स द पर्सन हु कैन मेंटेन और प्रॉस्पर द लैंड विच इज़ ही और शी इज़ हैविंग, दैट पर्सन, और हु कैन प्रॉस्पर हिज एनिमल
है ना, और यू कैन से एनिमल्स का जो उसका फ्लॉक होगा उसको जब उसको आप प्रॉस्पर कर सकें, आपके 4 गाय के आप 5 या 15 या 20 कर सको, देन यू कैन से यू आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट thought of economics by Kautilya. I hope it is clear with you. It is very wide, it is very vast. If you get some time, you just go on internet and search for Kautilya. आपको इतने सारे उसके थॉट्स मिलेंगे, इतने सारे अच्छे अच्छे थॉट्स मिलेंगे, यू वुड बी अमेज्ड. एंड ऑल दिस थॉट्स आर प्रिवलेंट टिल डेट. उसने 2500 साल पहले जो कहा था, टिल डेट उसकी थॉट दे आर हैविंग इट्स ना. वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो थॉट्स ओल्ड फैशन हो गई है या फिर आउटडेटेड हो गई है. his thoughts are prominent till date. Okay, so with this we complete thoughts of Kautilya. Let us move further. We'll move further to thoughts of. So as we completed your Indian thoughts, now let us move on to our Western thoughts. Now with Western thoughts हम लोग शुरू करते हैं. तो the first one who used the word economics in the as a philosophy was Greek philosopher. Yesterday in the last class or last lecture I told you economics is a Greek word. Why is it a Greek word? Because a Greek philosopher named Aristotle. I don't think this name any of you would be there who might have not heard this name. सबने ये नाम सुना ही होगा, Aristotle. Okay, he was the one who represented economics in his book known as OECONOMICA. I don't know the pronunciation, but the word is oikonomika, something like that. Okay, in that book he first referred economics as a different area of, you can say, specialization or studies. In that text, in that book, he defined economics as oikonomos. Now oikonomos क्या है? Oiko means you would say household assets. Okay, and nomos means management. So economics is managing your household or managing your household assets. That is what is economic activity. Okay, so this is what is the basic concept of economics, which was given by whom? Aristotle. Okay, this was the first concept of economics. पहले हमने first concept of economics हमने पढ़ा from Kautilya, that was अर्थशास्त्र. Now we studied about from Western thought, it was Aristotle. In Indian thought, it was Kautilya, who was the first one to define Arthashastra. Okay, let us move further. So the second one, if we move further to 18th and 19th century, there were a number of socio-economic changes like industrial revolution took place. Industrial revolution क्या है? Where men was replaced by machinery. Industrial revolution क्या था? Men को यूज़ नहीं करके हम लोग machines को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, है ना? Machines and money, they were given more importance. Men power का use कम हो रहा था. That was industrial revolution. So at that time there was one prominent author named Adam Smith. Adam Smith is also known as father of economics. Adam Smith क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? Father of economics, because he gave the theory about wealth of nation. उनको क्यों कहा जाता है? Because he gave the theory of wealth of nation. मतलब he gave a macro concept. माइक्रो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी. तो मैक्रो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, हाउ अ कंट्री टर्न इटसेल्फ इनटू अ, यू कैन से, डेवलप्ड इकोनॉमी. डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमी बनने में, यानी आप थर्ड कंट्री वर्ल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक अमेरिका कैसे बन सकते हो, उसकी थियरी एडम स्मिथ ने दी थी. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज father of economics. Now what was economics as per Adam Smith? Let us see. He defined economics
In the last lecture I made a mistake in economics spelling. मैंने जब upload किया then I saw, so I beg your pardon for making such silly mistake. Economics is spelling, I made a mistake there. So economics is as per Adam Smith, economics is a science which study the activities connected with production, consumption and exchange of material wealth. WALT. I am unable to write wealth here. WEALT. आप लोग समझ जाएंगे. मटीरियल वेल्थ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल wealth. ठीक है. That is economics as per Adam Smith. As per him, economics is science of wealth. Economics is a science of wealth. ठीक है. So this is all about economic thoughts of Adam Smith. Okay, let us move further. I hope all of you are clear with Adam Smith's thought. I would suggest as and when you listen to this lecture, आप लोग जो भी important points है वो अपनी notebook में लिखते रहिए, है ना. और आप रिवाइंड तो कर ही सकते हैं. और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, you can ask me by putting a text message on my number. Okay, let us move further. We'll move further to Alfred Marshall. He is also known as father of modern management. उसको modern management का father कहा जाता है. He criticized Adam Smith's wealth you can say oriented definition. What he felt कि wealth is not important. Wealth is not the only thing which makes country happy. It is one more thing which makes a country happy, that is welfare. Welfare of the पैसा सब कुछ नहीं है. उस पैसे से आपको खुशी मिल रही है. Are you happy with that money? Yes or no? So that is also. अब इसमें भी उन्होंने इमटीरियल वेलफेयर नहीं, मटीरियल वेलफेयर की बात की है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ का डेफिनेशन दे वेल्थ. मतलब एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इट इज़ अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज़. अरे बाप रे, बारिश होने वाली है. इट इज़ अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज़. ठीक है. और उसकी वजह से आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है. तो वेल्थ ऑफ नेशन इज़ इंक्रीजिंग. यस और नो. बट वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने लेबर्स को सैलरी प्रॉपर नहीं देती है. दे डोंट गिव प्रॉपर सैलरी टू देयर लेबर्स. तो मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर्स डेवलप हो रहे हैं, नेशन डेवलप हो रहा है, लेकिन लेबर फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है. तो इस चीज़ को एडम स्मिथ के जो डेफिनेशन का था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, उसको क्रिटिसाइज़ करके उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, जिन्होंने थियोरी ऑफ यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई के लिए भी ही इज़ prominently known for giving us the theory of demand. Marshall he gave us a definition that economics is a study of mankind's economics is a study of mankind in or mankind or the work of a mankind in his ordinary business or work.
it is closely connected with the use of material requisites for human well-being. Okay, this is the thought of एडम स्मिथ एंड मार्शल. ये एडम स्मिथ, मार्शल एंड कॉटिली की थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से भी. ठीक है, लेट अस मूव फर्दर. आपकी टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट पर्सन या फिर नेक्स्ट ऑथर जिसकी थॉट दी है दैट इज़ लायोनेल रॉबिन्स. ये नंबर आगे पीछे हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग टेक्स्ट बुक राइट नाउ. मुझे जितना याद है उस हिसाब से मैं आपको ये मैंने लेक्चर बनाया है. तो एक लायोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन दिया है, उसका बेस क्या है? स्कैरसिटी. उसका डेफिनेशन जैसे एडम स्मिथ का डेफिनेशन का बेस क्या है? वेल्थ. मार्शल के डेफिनेशन का बेस क्या है? मटेरियल वेलफेयर. रॉबिन्स के डेफिनेशन का बेस क्या है? स्कैरसिटी. ठीक है, तो स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दिया है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ science which studies human behavior as a relationship between end and scarce की स्पेलिंग scarce ये सी है. scarce means of production with, मैं ऊपर लिख देती हूँ, with alternative uses. Fine. So this is all about definition given by Robbins. It is based on scarcity and you can say choosing the right alternative. For example, मैं आपको बताऊँ कि I have 100 rupees, तो how I will allocate this 100 rupees to fulfill my नीड्स, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई 10 उसमें से 10 रुपये का मैं यू कैन से फूड लेके आऊँगी, है ना, 20 रुपीज़ का मैं रेंट भरूँगी, है ना, फिर फ्यूल के लिए मैं 40 रुपीज़ ले लूँगी. लाइक वाइज तो मैं हाउ आई विल एलोकेट माई मिनिमम यू कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल माई अनलिमिटेड नीड्स, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स एज पर रॉबिन्स. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. लास्ट एक जो है दैट इज़ पॉल सेमिल्सन. So the next one which we are going to study is, next thought is economics. It is Paul Samuelson. Okay. Now who was Paul Samuelson? He was the one who wrote books related to foundation of economics. He defined economics. He is also defining, जैसे रॉबिन्स ने डिफाइन किया है वैसे he is also defining economics by scarcity viewpoint. ठीक है, his definition for economics is, as per him, economics is how the society deals with scarce resources for their needs or production or distribution, etc.
ठीक है. Another definition given by him is economics is study of how people and society end up choosing, with or without, the use of money. To employ to employ I think इतना आपने लिख लिया होगा. To employ scarce productive resources, okay, which have alternative uses. ठीक है. So this is all about Samuelson's definition. Samuelson's का definition और you can say Marshall का definition, नहीं not Marshall, Robbins का definition, they are quite similar to each other. ठीक है. So these are the important definitions of Indian as well as Western, you can say, economists and philosophers. For this I would like you to give homework. आपका homework है write the thoughts of Western as well as Indian philosophers about economics. ठीक है. This is your homework. Economics. MIC of economics. अभी ये मुझे C और S लिखने नहीं दे रहा है. ओके. So this is your homework. I hope you complete your work. Send me a PDF. Okay. So stay home. Stay safe. Goodbye for today and have a nice day ahead.